हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और बस सोचा थोड़ा सा बिंदी वगैरह है वो लगा लूँ। वैसे अभी मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ। और आज तो बेबी को नहलाया ही नहीं है। मुझे क्वेश्चन आ रही थी आप बेबी को कितने दिन बाद, तो मैं 2 से या 3 दिन के बाद ही इसको नहलाती हूँ। जैसे आज नहला दूँगी तो कल नहीं नहलाऊँगी और परसों भी नहीं नहलाऊँगी। उसके बाद मैं जो 3rd डे होता है उस दिन नहलाती हूँ। तो और उस दिन ना फिर मैं नहीं नहाती, ताकि हम दोनों ही नहाएंगे तो सर्दी का थोड़ा रहता है। और मुझे पता नहीं क्यों अभी कोल्ड ठीक हुआ था और आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसलिए। और जैसे मैंने बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर ये सब लगाया और सोचा बाल है ना वो भी कॉम्ब कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाते हैं। सुबह सुबह हो जाए तो हो जाता है। तब तक ना ये रोने लग गया था और इसने टॉयलेट वगैरह कर लिया। फिर मैं इसके कपड़े चेंज किए सारे और फीड कराया। और ये सबसे मुझे बेकार और मुश्किल काम लगता है, मतलब लेके इनको बैठ जाओ और इतनी देर तक थपथपाते रहो, और ये डकार लेता भी नहीं है। बट ये करना ना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये फिर दूध निकालता रहता है। और ये बोलते हैं कि जो सांस की नली होती है उसमें बच्चे का अगर दूध चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं इसको कंधे पे तो डालती हूँ, अगर नहीं भी लेता ये डकार तो भी डालनी होती है। और पता है रात में हम लोगों को नींद, मम्मी मेरे पास सोती हैं, हम दोनों को ही नींद आई नहीं है अच्छे से, हम सो ही नहीं पाए क्योंकि समर्थ भी मेरे पास ही रात में सोया था। उसके पापा को कहीं जाना पड़ा, कुछ काम था, तो वो रात को उधर ही रुके थे, आए नहीं थे। तो इस वजह से ना वो मेरे पास सोया था। और जैसे ही एक रोता था तो दूसरा भी रोना स्टार्ट कर देता था। छोटे वाले बेबी को तो मम्मी ने लिया और बस फीड कराती थी मैं। उसके बाद हमारी नींद है ना वो पूरी नहीं, रात भर जगते हुए हो गया है। और आज ना मैं अपने बेटे के नेल्स कट कर रही हूँ, तो छोटे छोटे से नेल्स के लिए छोटू सा एक नेल कटर है। कल मम्मी इसको लेके आई थी और कल था मंगलवार, तो उस दिन नेल्स कट नहीं करते। फिर आज मैंने नहा धो के इसके भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। उसके बाद अभी ना मैंने सोचा चलो इसके नेल्स भी कट कर देती हूँ, फिर ना दिमाग से निकल जाता है। वैसे तो अभी मेरे पास कुछ काम है नहीं, बट और थोड़ा ना लाइट में अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए मैं बाहर दरवाज़ा खोल के उसके बाद कट कर रही थी, ताकि इसकी कहीं थोड़ा बहुत कट ना लग जाए। पता है इतनी छोटे छोटे से नेल्स हैं ना, काटने में भी नहीं आ रहे थे, उसमें आ भी नहीं रहे थे। तो अभी ये सो ही रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पे बैठ के इसके नेल्स कट कर रही थी ना, समर्थ आ गया और छोटा वाला वाइपर लेके ना पूरे घर में वो लगाता फिर रहा था। पता है इसका यही काम है, पूरे टाइम बिखेरता रहता है सारी चीज़ें इधर से उधर। और यहीं पे बैठ गया था, फिर मैं इसके जल्दी से नेल्स कट करके चली गई, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना ये छेड़ने लग जाता है, बेबी को टच करने लग जाएगा। कभी कभी तो अच्छे से मतलब छुएगा, नहीं तो कभी कभी तेज़, क्योंकि वो भी छोटा ही है अभी, उससे मैं दूर ही रखती हूँ कि उसका मूड कब बदल जाए या उसको कभी तेज़ी से टच करे या कुछ है, तो इसलिए मैं उसको दूर रखती हूँ। और हाँ, मुझे ना आप सबको बताना है कि मेरे बेबी के ना फेस पे इतने सारे दाने उठ रखे हैं, और ये बेबी एक्ने होते हैं, और ये क्यों होते हैं, कब तक रहेंगे, कैसे ठीक होंगे, उसके बारे में भी। तो वैसे तो डरने की कोई बात नहीं होती, ये नॉर्मल है। 90% बच्चों को ज़रूर होते हैं, जो भी न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके एक्ने या तो किसी के रेड होंगे या फिर वाइट से कलर के होंगे, तो हर किसी को होते हैं। समर्थ को भी हुए थे लेकिन उसको बहुत कम थे, इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसका पूरा फेस भर गया है अभी, और इस टाइम पे ऐसे लग रहा है ना कब ठीक होंगे। और वैसे अगर मैं डॉक्टर के पास भी इसको लेके जाऊंगी तो डॉक्टर भी यही बोलेंगे कि नॉर्मल है और हर बेबी के होता है। ये इस वजह से भी होते, ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं वैसे।
और ख़ुद से ही ये चले जाएंगे, कुछ भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ मतलब मेडिसिन वगैरह इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही हो जाते हैं ठीक। और बेबी होने के 1 हफ़्ते बाद ऐसा ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, 1 से 2 हफ़्ते बाद। और इसके भी ऐसे ही निकले थे और अब धीरे धीरे ना पूरा फेस इसका भर चुका है और देखने में इतने अजीब से लगते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कब ठीक होंगे, तो भी 2 से 3 हफ्ते ऐसे लग जाता है ठीक होने में। देखते हैं कब तक इसके ठीक होंगे। समर्थ के कम थे, मतलब उसके इतने ज़्यादा नहीं थे, बट इसके इतने सारे हैं। तो और मैं ना भूल भी गई थी समर्थ के थे, तो मैंने बोला मम्मी इसके इतने सारे दाने हो रहे हैं, तो मम्मी ने बोला सबके बच्चों के निकलते हैं और इसके थोड़े से ज़्यादा हैं। समर्थ के भी आए थे। और हर बच्चे की ना आदत होती है यार, जैसे ही माँ कुछ खाने जाएगी ना, चाय या कुछ भी खाने के लिए जाएगी, तो बच्चा है ना चुपचाप होगा तो भी मतलब उठ जाएगा। ये सो रहा था, जैसे मेरी चाय आई ना वैसे ये उठ गया और रोने लग गया। फिर मैंने इसको सोचा चुप हो जाए, क्योंकि फिर चाय ठंडी हो जाएगी। ज़्यादातर मेरी चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ खाने के लिए सोचती हूँ ना, जैसे ही मेरा खाना आएगा तभी ये उठ जाएगा या रोएगा या सूसू कर लेगा या पॉटी कर लेगा। ये हर बच्चे की आदत होती है, पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है, सपने आ जाते हैं कि अभी हमारी माँ कुछ खाने जा रही है तो चलो अभी उठते हैं। तो ज़्यादातर ना ये ऐसे ही करता है। फिर मैंने इसको फीड कराया पहले, उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। और जैसे कि मैं बता रही थी अभी, ये रात भर ये लोग जगे हैं, तो आज पूरा अच्छे से सोए हैं। शाम को 6 बजे तक आराम से ये समर्थ सोया है। और फिर जैसे ही मैं ग्लास वगैरह रखने गई ना, ये उठ गया था, तो फिर मैंने इसको मतलब ले लिया, प्यार से थोड़ा पटाया। नहीं तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा रो जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, इसको भी उठा देता है ये। तो अभी मैं इसको प्यार कर रही थी ताकि ये रोए ना और बाहर टॉयलेट कर ले, नहीं तो बेड पे करता है, फिर पूरा बेड है वो गीला हो जाता है। और दिन में डायपर क्या ही, इसको मैंने ज़्यादा डायपर नहीं पहनाया, तो भी रात में भी पहनाती हूँ ना तो पहनता नहीं है, बहुत ज़्यादा रो जाता है। तो जब ये रात को सो जाता है उसके बाद पहनाते हैं ताकि ये रोए ना। और उसके बाद अगर जग रहा होगा उस टाइम पे पहनाएंगे तो उसको नोच नोच के पहनेगा ही नहीं, मतलब बोलेगा उतार दो। तो अभी इसको मैं ऐसे पटा रही थी, प्यार कर रही थी ताकि ये रोए ना। और अभी कोई है भी नहीं इसको देखने के लिए, दीदी लोग उस रूम में हैं, वो अपना कुछ कर रहे थे। फिर मैं गई, इसको टॉयलेट वगैरह कराया और फिर इसके साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए से बातें कर रही थी ताकि ये मतलब इसका मन है ना वो लगा रहे। और बाबू है ना अभी सो ही रहा है, तो मैंने सोचा सो रहा है तो अच्छी बात है। रात में ये कम सोया था, दोनों ही बहुत कम सोए थे और मैं भी बहुत कम सो पाई, थोड़ी सी जगह कम मिल पाती यार। हम लोग कैसे सो पाएंगे एक बेड पे 4 लोग। तो अभी इसको मैंने बिस्किट दे दिया था खाने के लिए, दूध थोड़ी देर में इसको पिलाऊंगी मैं। और इससे मैं बोल रही थी कि ये छोटा बेबी है ताकि ये कभी बैठे इसके पास तो मतलब अच्छे से बैठे। इसको कभी कभी होता है ना ये तेज़ तेज़ टच करने लग जाता है, हाथ पकड़ने लग जाता है। तो मैं इसे बता रही थी ये भाई आपका छोटा बेबी है और मतलब इसको ना ज़्यादा तेज़ से पकड़ते नहीं है, नहीं तो रोई रोई करेगा। ये ऐसे बताता है समर्थ कि ऐसे रोई रोई करते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं इसको बता रही थी ताकि धीरे धीरे ये इसके साथ रहना सीख जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो ये यहीं पे ही सोएगा, सब कुछ होगा, तो थोड़ा सा डर रहता है। वैसे तो देखना पड़ेगा ही। और हाँ, मुझे कमेंट ये भी आया था कि आप लोई फेरते हो तो मालिश के बाद फेरते हो या बाद में। वैसे तो पहले फेर दो तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं मालिश के बाद फेरती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको डेली नहलाती नहीं हूँ, 2 से 3 दिन बाद नहलाती हूँ। तो सुबह मालिश होती है, बहुत सारा ऑयल ऑयल हो जाता है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है फेस से वो मतलब निकल जाता है। और हाँ, मैं किस ऑयल से मालिश करती हूँ अपने बेबी की, तो अभी तक जो तेल यूज़ कर रहे थे वो था सरसों का तेल। मेरी और बेबी की मालिश उसी तेल से होती थी और उसमें लहसुन होता है ना, उसको भूंज के
मतलब पकाया हुआ था लहसुन को, और उसके बाद छान के उसी तेल से मालिश होती थी। और थोड़ा सा तेल अभी बचा हुआ है, तो अभी बेबी की मालिश उसी से ही होती है। और लहसुन डाल के ना गरम की जो तासीर है वो और मतलब तेल की जो तासीर होती है वो और गर्म हो जाती है, लहसुन गर्म होता है, तो इसीलिए उसी से ही मेरी मालिश होती थी अभी तक, और बेबी की भी। और थोड़ा सा बचा हुआ है तो अभी मम्मी उसी से ही करेंगी। उसके बाद जो देसी घी होता है उससे करती हैं, समर्थ की भी उसी से की थी। और घी प्योर देसी मतलब प्योर गांव का है, गांव से आता है हमारा घी, उसी से ही इसकी मालिश होती थी, तो इसकी भी उसी से ही मम्मी करेंगी। और वही वाला ऑयल अभी थोड़ा सा है तो उससे हो रही है। और उसके बाद समर्थ को देखो, ये इसको थोड़ी देर के लिए भी अगर बेड पे बिठा लो ना तो बस ये सारे इधर से उधर सामान बिखेरता है ना, और इसमें से कपड़े पॉलीथीन से निकाल रहा था, रख रहा था, निकाल रहा था। फिर बाहर इसने देखा कि कुछ बातें चल रही हैं तो इतनी जल्दी भाग के गया। और बोलना नहीं आता है लेकिन इतनी तेज़ अपनी मतलब आवाज़ निकाल के बोलेगा कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ बात कर रहा हूँ, बीच में इसको बोलना होता है। तो वही मैं हंसी आ रही थी मुझे देख के कि इसने जैसे ही सुना ना बस भाग के बाहर चला गया। लास्ट में मैं पी रही हूँ अपना दूध। ये रात का समय है और अब बस सोने जा रहे हैं हम। अभी बेबी सो रहा है, ये उठेंगे 12:30 या 1 बजे तक उठेंगे। तो दूध के साथ मैंने गुड़ ले लिया है। अभी तक मैं चाय पीती थी, अब मैं दूध पीने लग गई हूँ। कुछ टाइम तक मैंने चाय पी थी और अब थोड़ा सा दूध शाम को पीने लग गई हूँ। शाम के टाइम 5 बजे के टाइम पे चाय पीती हूँ तो इसलिए। और गुड़ भी गर्म होता है तो अच्छा होता है खाना। अब सर्दी आएंगी तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगती है मुझे तो गुड़, मतलब दूध के साथ एकदम गरम गरम दूध हो उसके साथ मुझे गुड़ अच्छी लगती है। रात को मैं कॉफ़ी चाय सोते टाइम पे ज़रूर से पीती थी, जैसे मेरा कभी मन नहीं करता था दूध पीने का। तो चलिए आज का वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।